हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज अड्डा। आज हम मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स देखेंगे। कैसे हमें मेडिसिन को स्टोर करना है, कैसे उनको मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करके मतलब वो ख़राब ना हो, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ मेडिकेशन में बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन अ कूल ड्राई प्लेस। जब भी हम कोई मेडिसिन देखते हैं तो आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है प्लीज़ कीप एट कूल एंड ड्राई एरिया। अगर हम उसको गीली जगह या पानी वाली जगह पे रख देंगे, बाथरूम वगैरह में जहाँ पे सीलन आ रही है या जहाँ पे वो वाटर के टच में आ रही, तो वो मेडिसिन क्या होती है, धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के किचन के एकदम गैस के पास रख दिया, उससे भी उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। हर दवा को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ठीक है। एंड मोस्टली हम रूम टेम्परेचर पे हर मेडिसिन को रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम रूम टेम्परेचर का देख रहे हैं तो नॉर्मली 15 to 25 डिग्री सेल्सियस तक हम कोई भी मेडिसिन आराम से रख सकते हैं। अगर वो कूल टेम्परेचर वाला एरिया है तो वहाँ पे 8 to 15 डिग्री होना चाहिए। अगर हम रेफ्रिजरेटर कर रहे हैं उसको फ्रिज में रखने के लिए, जैसे वैक्सीन्स वगैरह हैं या कोई ऐसे मेडिसिन है जो हमें फ्रिज में रखनी है, तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और अगर वो डीप फ्रीज़ करने वाली है, फ्रीजिंग, तो उसके लिए -10 to -25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ओके। यहाँ इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द ड्रग्स विच आर सप्लाइड टू वार्ड आर स्टोर्ड इन अ ड्रग कबर्ड टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट। जो मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं वार्ड्स में, ठीक है, वैसे तो हर पेशेंट का अपना अपना मेडिसिन होता है, पर इमरजेंसी के लिए वहाँ पे मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। जैसे हम अगर एग्जांपल में इमरजेंसी एरिया को लेके चल रहे हैं तो हमें इमरजेंसी में तुरंत कोई मेडिसिन देनी है। अब हम ये नहीं वेट कर सकते कि उनके रिलेटिव जाएंगे फार्मेसी से मेडिसिन लेके आएंगे। तब हमें नहीं पता कि फार्मेसी पे कितनी भीड़ है, तो हमारे पास जो स्टॉक में मेडिसिन हम उसको यूज़ करते हैं। एंड अगर उसके बाद जब उनका रिलेटिव या उनके साथ का जो भी मेडिसिन लेके आता है, फिर हम उसमें से रिफ़ंड ले सकते हैं। बट पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो मेडिसिन ऑलरेडी स्टोर्ड है उसके हेल्प से हमें पेशेंट को बचाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अब इमरजेंसी का कंडीशन है, हमें मेडिसिन को क्या करना है, फटाफट लेना है। तो फटाफट अगर हमें कोई चीज़ उठानी है तो हमें उसको एक सीक्वेंस में रखना होगा, उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कबर्ड होना चाहिए। अब अगर उसी में हम ड्रेसिंग का भी सामान रख रहे हैं, उसमें हम मेडिसिन भी रख रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें हम रख रहे हैं, ट्रॉली का सामान भी रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हौच पौच होने लगेगा। तो हमें हमेशा जो मेडिसिन का ड्रॉवर, आपने इमरजेंसी रूम में देखा होगा, इमरजेंसी का जो ड्रॉवर होता है मेडिसिन का, वो सेपरेट होता है। उसमें टैबलेट्स के लिए अलग होता है एंड इंजेक्शन फॉर्म के लिए अलग होता है। इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसकी कबर्ड अलग होती है। द ड्रग्स आर स्टॉक्ड इन कंटेनर। जो ड्रग्स होती है वो कंटेनर में स्मॉल छोटे आप डिब्बों में रख सकते हो, कंटेनर्स में रख सकते हो, ठीक है। या फ्लेक्सिबल रैक्स होते हैं, सेल्फ्स होती है। अगर आपके पास बड़ी सी कबर्ड है तो आप उसको डिवाइड कर करके मेडिसिन को स्टोर कर सकते हो। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ड्रग्स विच आर स्टोर्ड रिमेन प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग देयर स्टोरेज। देयर शुड नॉट बी एनी डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर और एक्सपोजर टू सनलाइट। ऐसा भी ना हो कि वहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ रही हो या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा, जिसकी वजह से मेडिसिन बर्बाद हो जाए। द ड्रग्स आर टू बी स्टोर्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन ऑफ देयर स्टोरेज। हमें कोई भी मेडिसिन स्टोर करने से पहले उसका एक बार प्रिस्क्रिप्शन देख लेना है कि वो कैसे टेम्परेचर में स्टोर करने के लिए कह रहा है। आप कोई भी मेडिसिन उठाओगे उसके पीछे उसका प्रिस्क्रिप्शन रहता है, कौन सी जगह पे कैसी एरिया में हमें उस मेडिसिन को रखना है। The drugs stored in a drug store can be arranged in such a way that are easily traceable and when required। हमें मेडिसिन को ऐसे सारे रखना है ताकि जैसे ही हमें इमरजेंसी हो, जैसे भी हमें ज़रूरत हो, हमें वो तुरंत मिल जाए। चाहे हम रखें या कोई और रखे, उसको वो मेडिसिन तुरंत मिल जाए। अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन या अल्फ़ाबेटिकल,
जैसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब हाईली यूज्ड, मीडियम यूज्ड, लो यूज्ड, ऐसे करके हम मेडिसिन को रख सकते हैं। या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने सेल्स को डिवाइड कर दिया ABCD, ठीक है, इस टाइप से हम मेडिसिन को रख सकते हैं। तो ड्रग स्टोरेज में हमारा आता है प्रॉपर ड्रग स्टोरेज। स्टोरेज का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स ऑन सेल्फ्स, द स्टोर रूम, द डिस्पेंसरी। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी मेडिसिन जो है वो अपनी डिस्पेंसरी में ही ला के रखें, हमें मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है। तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, स्टॉक को अपने स्टोर रूम में। तो वहाँ पे भी हमें स्टोर रूम में प्रॉपर तरीके से रखना है। तो पहला हम क्या देखेंगे, प्रॉपर ड्रग स्टोरेज। ड्रग्स आर स्टोर्ड इन स्पेशली डिज़ाइन सिक्योर एरिया और स्पेस ऑफ ए बिल्डिंग इन ऑर्डर टू, जो भी जहाँ पे भी हम मेडिसिन को रखते हैं वो स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अगर हम फार्मेसी वगैरह देखते हैं तो फार्मेसी वगैरह स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम घर की तरह नहीं यूज़ कर सकते, घर के अलमारियों की तरह हमने यूज़ कर लिया, नहीं, वो मेडिसिन ही रखने के लिए उसी हिसाब से उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। जो वहाँ का एरिया होता है, ठीक है, वहाँ हमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है ताकि हम आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें और बाकी जगहों से अलग हो। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा तो जहाँ पे वार्ड्स वगैरह होते हैं, फार्मेसी उससे काफ़ी दूर रहती है ताकि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह स्प्रेड भी होता है तो मेडिसिन तक वो ना पहुँचे, ठीक है। सो अवॉइड कंटामिनेशन और डिटोरिएशन, अवॉइड डिसफिगरेशन ऑफ लेबल्स, ठीक है, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ पैकेजिंग, सो गारंटी क्वालिटी एंड पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ, प्रिवेंट और रिड्यूस प्रिफ्लेस थेफ्ट और लॉसेस, ठीक है, प्रिवेंट इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट एंड वर्मिन। ऐसी जगह से हमें उसको दूर रखना है, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे फ्यूमिगेशन हो रहा है तो फ्यूमिगेशन की वजह से मेडिसिन की जो लेवल है वो ख़राब हो जाए, या उसमें जो टेम्परेचर हम मेंटेन करवा रहे हैं ताकि जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए, उसकी वजह से मेडिसिन डैमेज होने लगे, या वहाँ पे पानी का कोई लीकेज वगैरह हो रहा हो। इन सारी चीज़ों से हमें उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, ताकि हम मेडिसिन की जितनी लाइफ है उतने टाइम तक उसको हम सिक्योर कर सकें, उस टाइम से पहले हमारी मेडिसिन ना बर्बाद हो। द स्टोरेज शुड नॉट हिंडर द क्लीनिंग एंड शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर मूविंग ऑफ स्टॉक्स एंड हैंडलिंग। जो स्टोरेज एरिया होना चाहिए वो क्लीनिंग को हिंडर नहीं करना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए, ऐसे स्पेस में होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। इतना स्पेस होना चाहिए ताकि हम अपने जो स्टॉक्स है उनको इधर उधर ले जा सके या उनको हैंडल कर सके। अगर हम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करेंगे तो हमें मूवमेंट, हमारे पास जो स्टॉक, ऐसा नहीं हमारे पास जो मेडिसिन हमने उस टाइम पे भर दिया तो बस वही मेडिसिन रहेगी, हमें स्टॉक को निकालना होता है, उसको फिर से सेट करना होता है। तो हमारे पास प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। प्रोडक्ट आर टू बी स्टोर्ड इन अ मैनर दैट प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव वर्टिकल स्टैकिंग हाइट एंड नॉट टू एक्सीड 8 सैक्स। हमें इतनी ज़्यादा हाइट पे भी मेडिसिन को नहीं रखना है कि वो डैमेज हो जाए या हम उस तक पहुंच ना सके। तो कितना मैक्सिमम हाइट रहना चाहिए और कितने सेल्स होने चाहिए, अगर हम वर्टिकल स्टैकिंग में देखते हैं तो 8 सैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टोर द प्रोडक्ट एज पर प्रोडक्ट स्टोरेज कंडीशन एज पर लेवल टू प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑन स्टोरेज, ठीक है। हमें मेडिसिन को स्टोर करने से पहले उसका प्रिस्क्रिप्शन देख लेना है कि उसके लेवल पे क्या लिखा हुआ है। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज एरिया ऑन डेली बेसिस। हमें डेली जो स्टोरेज एरिया है वहाँ का टेम्परेचर चेक करना है एंड उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। अब स्टोरेज इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। द स्टोरेज इन्वायरमेंट शुड पॉजेस द फॉलोइंग एडिक्वेट टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए ताकि हम मेडिसिन को क्लियरली देख सके, उस पर क्या लिखा है हम उसको पढ़ सके। वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, वहाँ पे कोई नमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम एसी वगैरह चला रहे हैं तो वहाँ पे एसी की वजह से भी ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज
फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हम मेडिसिन को फ्रीज़र की ज़रूरत है हम उसको स्टोर कर सके। एडिक्वेट सेल्विंग टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द स्टोर्ड ड्रग्स। नाउ स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। Drugs to be stored under condition that prevent contamination as far as possible, deterioration. Well closed container, जो कंटेनर होने चाहिए वो प्रॉपरली क्लोज्ड होने चाहिए. Precaution to be taken in relation to effect of the atmosphere, moisture, heat and light. हमें कंटेनर को हमेशा बंद करके रखना है, उसका जो बॉक्स है उसको बंद करके रखना है ताकि हम जो टेम्परेचर है उसको उससे अफेक्ट ना होने दें, कोई मॉइस्चर ना आए, हीट एक्सेसिव ना पड़े, लाइट एक्सेसिव ना पड़े. ठीक है. प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, हमें सबसे ज़्यादा मेडिसिन को मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है वरना वो ख़राब हो जाएंगी. मीन्स डैट द प्रोडक्ट इज़ टू बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर. जो मेडिसिन है उसको हमें किस में रखना है? एयर टाइट कंटेनर में. अगर हम उसको लूजली ही रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा. प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. द प्रोडक्ट इज़ टू बी स्टोर्ड आइदर इन ए कंटेनर मेड ऑफ मटेरियल that absorb actinic light sufficiently to protect the content from change induced by such light. हमें ऐसा कंटेनर लेना है जो एसिटिनिक लाइट को एब्जॉर्ब करे, मतलब वो मेडिसिन तक ना पहुंचने चाहे, जो कि जो मेडिसिन का कंटेंट है वो चेंज ना हो. ठीक है. अब टेम्परेचर्स क्या क्या होने चाहिए? इन ए डीप फ्रिज -15 डिग्री सेल्सियस, इन ए रेफ्रिजरेटर 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड और कूल में 8 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. देन स्टोरेज प्रीमाइसेस. द स्टोरेज एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशन, रोडेंट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड लिटर. जो स्टोरेज एरिया होना चाहिए वो फ्री ऑफ ये कोई वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं होना चाहिए. चेक हमें उसकी प्रॉपर फ्यूमिगेशन कराना है, वहाँ पे कॉकरोच नहीं है, चेक करना वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े ना हो, रैट ना हो, उसका प्रॉपर सैनिटेशन करवाना है. द फ्लोर ऑफ द वायर हाउस शुड बी हार्ड फ्लोर, कंक्रीट, कोटा, एपॉक्सी एंड मस्ट बी इन ए गुड स्टेट ऑफ रिपेयर अपीयरेंस एट ऑल टाइम. जो वायर हाउस मतलब जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ का फ्लोर कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, कंक्रीट का बना हुआ, कोटा या एपॉक्सी का, और वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए जहाँ से नमी आ सके. ठीक है. द फ्लोर्स आर केप्ट क्लीन, फ्री ऑफ ट्रैश, डर्ट, स्पीचेस ऑफ वाटर, ड्रेन वाटर. द एरिया मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ रिफ्यूज़. ठीक है. जो फ्लोर होना चाहिए वो ऑलवेज क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई पानी का ट्रैश नहीं होना चाहिए. अगर पानी रहेगा तो समटाइम्स क्या हो सकता है कि हम वो मेडिसिन को लेके स्लिप हो सकते हैं, तो हमारा भी नुकसान होगा एंड मेडिसिन का भी होगा. कहीं पे पानी लीक ना कर रहा हो, सारे ड्रेन्स वगैरह हमें प्रॉपरली वे में चेक करते रहना है. ठीक है. द एरिया यूज फॉर स्टोरेज ऑफ IV फ्लूइड शुड हैव एडिक्वेट स्पेस एंड टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट. जो हम IV फ्लूइड वगैरह रखेंगे वहाँ पे प्रॉपर एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, और हमें ये देखना है कि हम वहाँ पर सनलाइट ना आ रही हो. अगर IV फ्लूइड्स वगैरह पे सनलाइट पड़ेगी तो उसका जो कंसनट्रेशन है वो बिगड़ जाएगा. सिक्योर्ड एरिया अवेलेबिलिटी फॉर डैमेज, रिजेक्टेड एंड एक्सपायर्ड गुड. ठीक है. सिक्योर एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम रिजेक्टेड, डैमेज और एक्सपायर्ड मेडिसिन को रख सके ताकि हम उनको टाइम आने पर वापस कर सके. इंश्योर एडिक्वेट पेस्ट कंट्रोल, हमें समय समय पे पेस्ट कंट्रोल करवाना है. ठीक है. द पेस्ट कंट्रोल शेल कवर ट्रीटमेंट फॉर ट्रीमाइट एंड रोडेंट्स. ठीक है. टाइमली हमें पेस्ट कंट्रोल कराते रहना है. देन अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स ऑन सेल्फ्स. अब हमें अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स सेल्फ्स पे कैसे करनी है? सेल्फ्स शुड बी मेड ऑफ स्टील और ट्रीटेड वुड. जो सेल्फ होनी चाहिए हमारे स्टोरेज एरिया में, फार्मेसी में या वार्ड में, वो किस चीज़ से बनी हुई, या तो ट्रीटेड वुड से या स्टील की. सेल्फ शुड बी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि हमने पूरी मेडिसिन डिज़ाइन करके अच्छे से उसको रख दिया है और वो उसमें ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग ना हो. ड्रग्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और जेनेरिक नेम. जो उसका जेनेरिक नेम है उसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें सारे ड्रग्स को प्लेस करना है. ईच डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग इज अरेंज्ड इन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एरिया. Sufficient empty space should demarcate one drug or storage from
अनदर, हमें एक प्रॉपर स्पेस रखना ताकि अगर हम एक मेडिसिन निकाल रहे हैं तो दूसरी मेडिसिन गिर के या हमारे हाथ से लग के डैमेज ना हो। मोस्ट रिसेंटली रिसीव्ड ड्रग्स आर प्लेस्ड बिहाइंड ओल्ड स्टॉक ऑन द सेल्फ एक्सेप्ट वेयर न्यू ड्रग्स हैव शॉर्ट एक्सपायरेशन डेट। हमें वो सारी ड्रग्स पहले रखनी है जिनकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल नज़दीक है, हम नई ड्रग्स को पीछे रखेंगे। ऑलवेज पुट लिड्स प्रॉपरली ऑन टीन्स ऑलवेज एट द टाइम ऑफ क्लोज ऑफ द डे। हमें जो उसके लिड्स हैं, ढक्कन है, उसको प्रॉपरली हमें बंद करके रखना है। पुट ड्रग्स इन ए ड्राई प्लेस प्रोटेक्टर फ्रॉम लाइट एंड हीट। हमें सारी मेडिसिन को ड्राई प्लेस पे रखना है जहाँ पे धूप या गर्मी ना हो ज़्यादा। स्टोर लिक्विड्स ऑन ए पैलेट ऑन द फ्लोर और ऑन द लोवेस्ट शेल्फ। जो लिक्विड और जो कांच की मेडिसिन रहेंगी या लिक्विड रहेंगी उन्हें हम फ्लोर पे रख सकते हैं या सबसे लोवेस्ट शेल्फ है। अगर हम बहुत ऊंचाई पे रखेंगे तो निकालते वक्त गिर भी सकती है। द स्टोर मस्ट बी क्लीन डेली एंड मूव्ड एट लीस्ट वंस अ वीक। जो स्टोर है वो डेली क्लीन होना चाहिए और उसमें हफ्ते में एक बार कम से कम पोछा लगाना चाहिए। नाउ द स्टोर रूम। A well-arranged store enables easy identification of drugs and save time when picking a drug from the shelf। अगर हम प्रॉपरली उसको स्टोर किए रहेंगे तो इससे हम तुरंत मेडिसिन पा जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो बचेगा और हम इजली मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस हेल्प्स रिमूव ड्रग्स क्विकली एंड मेक फॉर इजी इन्वेंट्री कंट्रोल। हम जल्दी अगर हम इसको प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग सही से रखेंगे तो हम अपनी इन्वेंट्री को भी सही से चेक कर सकते हैं और वो हम अपना इन्वेंट्री का जो काम है उसको फास्ट ख़त्म कर सकते हैं। द रूल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शुड बी अप्लाइड ऑलवेज। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर ये फॉर्मूला यूज़ होता है। सो ड्रग दैट वर रिसीव्ड फर्स्ट शुड बी यूज्ड फर्स्ट। जो मेडिसिन पहले आई हैं उन्हें पहले ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि जो मेडिसिन पहले आई वो पीछे चली जा रही है, जो नई आती जा रही हैं उन्हें हम आगे रखते जा रहे हैं। जो पहले हमने मेडिसिन ली है उसको हमें पहले मेडिसिन को आउट करना है, उसको बेचकर उसको हमें ख़त्म करना है। ओके, इन दिस रिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट टू एक्सपायर फर्स्ट आउट। मतलब इससे क्या होगा, जो पहले एक्सपायर होने वाली वो पहले आउट हो जाएंगे, शुड अप्लाई। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट टू एक्सपायर फर्स्ट आउट। ओके, टू हैव एक्सेस टू ड्रग्स विथ शॉर्टर एक्सपायरेशन फर्स्ट पुट दीज इन फ्रंट ऑफ द सेल। जिनका एक्सपायरी डेट एकदम पास में हो उन मेडिसिन को हमें सबसे आगे रखना चाहिए। दोज विथ लॉन्गर एक्सपायरेशन डेट शुड बी प्लेस्ड बिहाइंड दोज विथ शॉर्टर डेट्स। ओके, नाउ द डिस्पेंसरी। क्लीन आफ्टर यूज टैबलेट काउंटर्स एंड प्लेस विद इन ए रीच ऑन द टेबल। हमें अपने जो एरिया हम यूज़ कर रहे हैं उसको मेंटेन करके रखना है और उस एरिया को हमें क्लीन करते रहना है। ओके, अवॉइड डिस्पेंसिंग रॉन्ग ड्रग्स बाय अरेंजिंग ड्रग्स ऑन द टेबल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सो दैट द ड्रग बिहाइंड डिस्पेंडर इज नॉट कन्फ्यूज्ड विद अनदर। Always close drug container from which drugs are not being dispensed to prevent spillage or dispensing the wrong drug। हमेशा हमें ढक्कन को बंद करना है जिस भी कंटेनर का हमें काम नहीं है ताकि हम उसमें कंफ्यूज ना हो सकें एंड वही डिब्बा यूज़ करें खोलें जिसकी हमें ज़रूरत हो। ड्रग एक्सपायरी। Shelf life, the time where a given product stored under reasonable condition is expected to remain stable। सेल्फ लाइफ वो टाइम होता है जो प्रोडक्ट हमें देता है ताकि हम उसको रीजनेबल कंडीशन में रख कर उसको अब उसकी जो लाइफ है उसको स्टेबल कर सकें। ठीक है, एसेंशियल ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। एसेंशियल ड्रग्स शुड देयरफॉर अवेलेबल ऑल द टाइम इन एडुकेट अमाउंट इन अप्रोप्रिएट डोज फॉर्म। जो हमारी एसेंशियल ड्रग हैं वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। एक्सपायरी डेट्स क्या है? मेडिकेशन मस्ट नॉट बी एडमिनिस्टर्ड एंड प्रोडक्ट इक्विपमेंट नॉट बी यूज बियॉन्ड देयर एक्सपायरी डेट। कोई भी मेडिसिन या इक्विपमेंट हमें नहीं यूज़ करना है, उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है आफ्टर द एक्सपायरी डेट।
All medical equipment, dressing and solution used during invasive procedure must be sterile. जो भी इक्विपमेंट्स और यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन, वो सब क्या होने चाहिए, प्रॉपरली स्टेराइल होने चाहिए. सिंगल यूज़ डिवाइसेस आर मेंट फॉर सिंगल यूज़ ओनली एंड मस्ट नॉट बी यूज. जो डिवाइसेस सिंगल यूज़ के लिए बने हैं उनको हमें सिंगल यूज़ ही करना है एंड हमें इंश्योर करना है कि उसको हम दोबारा नहीं यूज़ कर रहे हैं. जैसे हमारा सक्शन कैथेटर वगैरह हो गया, यूरिनल कैथेटर है. Storage, maintenance and security. All drugs including samples should be maintained separate from non-medication in a locked cabinet which is sufficiently secure to deny access to unauthorized person. कोई भी मेडिसिन, ठीक है, चाहे वो सैम्पल भी हो, उनको हमें क्या करना है, जो जिनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है एंड वो हाई मेडिसिन, हाई रिस्क मेडिसिन में आते हैं, जो हमें हाई रिस्क के टाइम पे काम लगती है, उन मेडिसिन को हमें लॉक रूम में रखना है ताकि वहाँ से कोई भी उन मेडिसिन को ना उठा सके. ठीक है. की शुड बी अवेलेबल ओनली टू ऑथोराइज पर्सन. जो चाबी होनी चाहिए उस कमरे की किसके पास होनी चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास, जो उस कमरे के लिए ऑथोराइज्ड हो. स्टोर मेडिकेशन डेट आर फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, सेपरेट फ्रॉम द मेडिकेशन इंटरनल. जो मेडिसिन है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली एंड जो इंटरनल यूज़ के लिए होती है उनको हमेशा सेपरेट रखना है. ठीक है. स्टोर लुक अलाइक एंड साउंड लाइक ड्रग्स सेपरेट. जो मेडिसिन एक जैसी दिखती है एंड जो मेडिसिन एक जैसे सुनने में लगती है उनको हमें हमेशा सेपरेट रखनी है. लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, जो सुनने में एक जैसी लगती हो एंड जो देखने में एक जैसी लगती हो. मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 59 डिग्री एंड 86 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर नॉन रेफ्रिजरेटेड मेडिसिन. वेयर रेफ्रिजरेशन इज नेसेसरी यूज़ अ मेडिकेशन ओनली रेफ्रिजरेटर एंड मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 36 डिग्री टू 46 डिग्री. जहाँ पे भी हमें फ्रिज की ज़रूरत हो रही तो हमें केवल मेडिकेशन मेडिकेशन ओनली रेफ्रिजरेटर यूज़ करना चाहिए और उसके लिए हमें 36 डिग्री से लेके 46 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है. ऑन डेली बेसिस चेक एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट द प्रॉपर टेम्परेचर. हमें डेली मेडिसिन को वेरीफाई करना है, उसका जो टेम्परेचर उसको चेक करना है. ऑल मल्टीपल डोज इंजेक्टेबल मेडिसिन शुड बी इंस्टॉलेटेड एंड हैव डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री रिकॉर्डिंग ऑर्डर. जो भी मेडिसिन हमारे पास है जिसमें से हम कई डोज दे सकते हैं उसके हमें प्रॉपर चार्टिंग करनी है कि कौन सी डेट को उसको ओपन किया गया है एंड कब कब उसमें से डोज निकाल के यूज़ की गई है. रोटेट मेडिकेशन स्टॉक मंथली एम्प्लॉइंग ए फीफो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रोसेस. हमें मेडिसिन को मंथली रोटेट करना है ताकि जो मेडिसिन नियर अबाउट हैं एक्सपायरी डेट की उसको हम पहले यूज़ कर सके. कंट्रोल्ड ड्रग रेगुलेशन डबल लॉक्ड कंटेनर. ऐसी मेडिसिन जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है उसको हमें डबल लॉक कंटेनर में रखना है और उसकी की किसके पास होनी चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन के पास होनी चाहिए. 2 लाइसेंस पर्सनली काउंट फॉर वेरीफाई एंड डिस्कम्पनीज एवरी शिफ्ट 8 आवर्स. हर जो भी 8-8 घंटे पे शिफ्ट हो रही है उसमें उस मेडिसिन को चेक करना है. विटनेस टू ऑल डिस्कार्ड. जब भी उस मेडिसिन को अगर एक्सपायरी डेट होने पे डिस्कार्ड की जाती है तो उसके विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए. उसकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारी शीट हमें प्रॉपरली मेंटेन करनी है. ठीक है. कंट्रोल्ड ड्रग्स. ऑल डिटेल्स मस्ट बी कंप्लीटेड इन द डॉक्टर्स ओन हैंड राइटिंग. लाइक जो भी सारे ड्रग्स हैं, ठीक है, उसको हमें उसका जो फॉर्म है उसको डॉक्टर्स के हैंड राइटिंग में कंप्लीट होना चाहिए. नेम ऑफ ड्रग, कितना डोज था, नंबर ऑफ डोजेज और लेंथ ऑफ कोर्स. ठीक है. सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर एंड डेट. फिर स्टोरेज ऑफ कंट्रोल ड्रग में हम दे मस्ट बी केप्ट इन अ लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड. जहाँ भी हम इसको रख रहे हैं वो एरिया लॉक्ड होना चाहिए. द कीज़ टू द कैबिनेट मस्ट बी पोजेशन ऑफ एन ऑथराइज्ड पर्सन. जो कीज़ हैं वो किसके पास होना चाहिए, हमेशा ऑथराइज्ड पर्सन के पास होना चाहिए. ऑथराइज्ड पर्सन रिफर्स टू वार्ड मैनेजर और डिप्टी हु मस्ट बी ट्रेन्ड नर्स और मिडवाइफ. जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो वार्ड के मैनेजर को कीज़ दे सकता है या
किसी ट्रेंड पर्सन को दे सकता है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है। स्टूडेंट शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ड्रग कवर्ड कीज। कभी भी आपके पास जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कवर्ड की कीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उन्हें हमें कभी भी कीज़ को नहीं देना है। रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग रजिस्टर शुड बी केप्ट। हमारे पास एक कंट्रोल ड्रग रजिस्टर होना चाहिए, उसमें कब किसने मेडिसिन यूज़ किया, कब रूम को खोला गया, कौन सी मेडिसिन निकाली गई, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना। ईच ड्रग हैव इट्स ओन स्पेसिफिक पेज। हर मेडिसिन का अपना एक स्पेसिफिक पेज होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए उस मेडिसिन के साथ, मेडिसिन के नाम क्या, उसकी कितनी स्ट्रेंथ हमने लॉक रूम में रखी है, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। द नंबर ऑफ़ एम्प्यूल्स, कितने उसके एम्प्यूल्स हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए डेली। मस्ट रिकॉर्ड डेट टाइम डोज ऑफ एवरी एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हमें कंट्रोल रूम की मेडिसिन यूज़ करनी है तो उसका हमें प्रॉपर डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, कितना डोज यूज़ किया है, कौन से पेशेंट ने उस डोज को रिसीव किया है और कितने एम्प्यूल के साथ शुरू किया गया था एंड कितने एम्प्यूल के साथ फिनिश किया गया है। उसमें 2 लोगों का साइन होना चाहिए, ठीक है, कोई अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए एंट्री में, और सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे फार्मा का फर्स्ट यूनिट का पार्ट था। इसके बाद हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, कौन कौन से रूट्स होते हैं। ओके, सो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहें, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, जो स्टूडेंट्स इन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वो इसको पढ़ सकें। एंड जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी मेरे वीडियो में कमी हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।